Welcome back to our fifth episode of the learning series, The Art of Losing Money and Learning. So आज हम बात करेंगे स्ट्राइक प्राइजेस के बारे में. व्हाट स्ट्राइक प्राइजेस क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्राइक प्राइस क्या होता है. तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है, मान लो कि आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो या कमोडिटीज़ ट्रेड कर रहे हो. तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी ले लेते हैं. तो निफ्टी अभी करंटली चल रहा है 23,000 में एज ऑफ 13 Feb 2025, राइट. तो आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तो आपको बहुत सारे लिस्ट दिखेंगे, 23,000, 23,050, 23,100 एंड सो ऑन, ऐसे करके. और डाउन साइड पे भी सिमिलरली 22,950, 22,900 एंड सो ऑन. सो तो 23,000, फिर आपका जो भी एनालिसिस होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस हिसाब से वो जो नंबर होता है कि 23,000 के ऊपर रहेगा, तो वो जो डिजिट्स है, वो जो नंबर है, दैट इज़ द स्ट्राइक प्राइस. 23,000, 23,050, 23,100, दोज आर नोन एज स्ट्राइक प्राइजेस. अब आप पूछ रहे होंगे एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स आर ट्रेडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ एट द मनी. तो एट द मनी वो चीज़ होता है जहाँ पे मार्केट करंटली स्टैंड कर रहा है, उसके आसपास वाला स्ट्राइक प्राइस जो होता है उसको हम बोलते हैं एट द मनी और एटीएम ऑप्शन. इन द मनी क्या होता है, एग्जाम्पल निफ्टी 23,000 पे है, तो 22,900, 22,850, 22,800 वो होता है इन द मनी ऑप्शंस. आउट ऑफ द मनी क्या होता है, निफ्टी अगर 23,000 पे चल रहा है तो 23,100, 23,150, 23,200 ये सब ऑप्शंस होते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस. ओके. तो आपको एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का एक छोटा सा आइडिया तो लग गया होगा कि ये क्या होता है. आगे जाके हम इसके बारे में डीपली बात करेंगे. ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर अलग से एक सीरीज़ बनेगा, सो उसमें हम लोग बहुत डीप में बात करेंगे, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. सो अभी हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है. जो सीई होता है उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन और कॉल यूरोपियन. और पीई क्या होता है, पुट ऑप्शन होता है, और उर्फ पुट यूरोपियन. ओके. अब कॉल पुट का बेसिक डेफिनेशन ये है, सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए, अगर आपको लगता है निफ्टी 23,000 से, इफ़ अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस और योर डेटा बैक्ड एनालिसिस और वॉट एवर योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं. और अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं, यू बाय ऑप्शंस. तो जैसे जैसे आपके फेवर में मार्केट जाने लगेगा, आपको उस हिसाब से प्रीमियम्स के मूवमेंट होंगे. जो 50 रुपीज़ का प्रीमियम है या 100 रुपीज़ का, वॉट एवर द प्रीमियम इज़, वॉट एवर द स्ट्राइक प्राइस यू सिलेक्ट, उस हिसाब से मूवमेंट होता हुआ दिखेगा. 50 का 52, 54, 100 का 100, 104, 108, ऐसे ऐसे मूव होते रहेंगे प्रीमियम्स आपके डायरेक्शन में अगर जाएगा मार्केट. अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो उनके प्रीमियम्स, जो कॉल और पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं, वो आपके एंट्री प्राइस से नीचे नीचे आना शुरू कर देंगे, राइट. तो इसको हम बोलते हैं एक जनरल ओवरव्यू ऑफ द ऑप्शंस. कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइजेस क्या होता है. अब आप पूछ रहे होंगे कि इतने सारे स्ट्राइक प्राइजेस आपने बता दिया कि 3 तरीके के ये होते हैं स्ट्राइक प्राइजेस, तो इसमें से कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें, राइट. तो अब सिलेक्शन भी एक प्रोसीजर है. अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो जिनके पास कैपिटल एक मिनिमम है, तो आप लोग एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन ही खरीदना, क्योंकि वो आपको जितना मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से आपको उसमें मूवमेंट्स, उसमें प्रीमियम का जो वोलेटिलिटी, प्रीमियम के जो मूवमेंट्स है वो आपको दिखेंगे एक्चुअली में. आउट ऑफ द मनी में क्या है,
OTM में आपका गामा ब्लास्ट आपका फ्रेंड है. Gamma is your friend in OTM options. But not every day Gamma will support you. Not every day. Once in a while और बहुत दिनों में वो आपको सपोर्ट करेगा. बहुत कुछ दिनों में, to be honest. Sorry, I'll rephrase it. Like there will be only few days where Gamma will be supporting you. He will be your friend. अदरवाइज आपको ATM इन द मनी में ही ट्रेड करना है, क्योंकि जो 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये होता है या 50 रुपये का प्रीमियम 500 हो जाता है, वो प्रीमियम्स क्या होते हैं, जो जो सस्ते प्रीमियम्स होते हैं, और उसमें आप सडनली देखते हो कि 10x हो गया, 5x हो गया, 4x हो गया. वो सब तभी होता है जब मार्केट बहुत तेज़ी में या तो बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी में गिर रहा है. मतलब निफ्टी 300 पॉइंट चला गया या 400 पॉइंट चला गया, तो आप देखेंगे कि हाँ, 1 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे जाता हुआ दिखेगा. अदरवाइज़ हर दिन तो ऐसा मूव नहीं करता ना, स्पेशली इन इंडेक्स हर दिन नहीं करता, राइट. तो एज एन ऑप्शन बायर जब आप बाई करते हो ऑप्शंस, कॉल या पुट वॉट, उनको हम बोलते हैं ऑप्शन बायर्स. तो एज एन ऑप्शन बायर आपका काम क्या है? डेली तो आपको भी पता है कि 300-400 नहीं जाएगा, या 5 रुपये का प्रीमियम 50 पे नहीं जाएगा, और उसमें मार्केट अगर गलती से आपके अगेंस्ट में 10 पॉइंट या 20 पॉइंट भी हिल जाता है ना, तो जितना वैल्यू है OTM का, वो सडनली आपने 10 रुपये पे ख़रीदा, वो गया 15 रुपये है, आपने सोचा 50% मिल गया, बट सडनली कुछ 25-30 पॉइंट गिरा, तो आपका 15 का वैल्यू सीधा 5 रुपये पे आ जाएगा. उस तेज़ी से प्रीमियम डिके होता है, वैल्यू गिरता है OTM का. तो हर दिन आप भी सोच के देखिए, हर दिन यू कैन नॉट ट्रेड इन OTM ऑप्शंस. इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, देन अवॉइड ट्रेडिंग इन OTM ऑप्शंस एंड स्पेशली इन इंडेक्स. और साथ में प्रैक्टिस करिए, एक लॉट से प्रैक्टिस करिए. इफ़ यू आर अ बिगिनर, एक लॉट से प्रैक्टिस करिए. एट द मनी या इन द मनी के ही कॉल और पुट ऑप्शंस आप खरीदिएगा. अब हम प्रीमियम डिके के बारे में भी एक छोटा सा मैं बता देता हूँ. प्रीमियम डिके मतलब क्या होता है? मान लो निफ्टी का नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, राइट. तो मैं आज एक ट्रेड करता हूँ, मतलब नेक्स्ट थर्सडे इज़ द एक्सपायरी. कल कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करूँगा, नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर ट्रेड करता हूँ तो थोड़ा एक वैल्यू रहेगा 200 रुपये, 300 रुपये, राइट. मंडे जाऊँगा तो सैटरडे, संडे, मंडे ये सब का डिके लग के तो 200 रुपये का प्रीमियम 150 पे होगा. जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम डिकेज होता है. और एक्सपायरी के दिन यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्रीमियम डिके. प्रीमियम डिके मीन्स वैल्यू ड्रॉप इन द प्रीमियम्स, लाइक इन नॉर्मल टर्म्स, इन लेमैन टर्म्स. तो आपका काम क्या है? एट द मनी और इन द मनी में प्रीमियम डिकेज कम होते हैं. इवन आपका अगर मार्केट अगर 15 पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे या अगेंस्ट में ट्रेड करता है आपका, तो आपका वैल्यूज़ ऐसा नहीं है कि आपका प्रीमियम डिके नहीं होगा, बट आउट ऑफ द मनी में जिस हिसाब से वो डिके होता है, वो एट द मनी इन द मनी में उतना नहीं इम्पैक्ट दिखेगा आपको. जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रुपये का 15 रुपये चला गया, बट एक 15 पॉइंट या 20 पॉइंट आपके अगेंस्ट में गलती से एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल अगेंस्ट में कोई भी बन गया, तो 15 रुपये से सीधा 5 रुपये पे आ जाएगा. फिर आप सोचोगे 5 रुपये का प्रीमियम अब 20 रुपये जाएगा, आप वो होप करते रहेंगे, वो उम्मीद लगा के रखेंगे. बट उसके लिए निफ्टी अगर 25 पॉइंट या 30 पॉइंट हिल भी जाता है ना आपके फेवर में, तब भी वो 5 रुपये का प्रीमियम सिर्फ 7-8 रुपये तक आएगा. आप ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से. आप लोग भी नोटिस करके देखिए, एक बार ये वीक में आप सेंसेक्स ले लो या निफ्टी ले लो या बैंक निफ्टी ले लो, जो वीकली एक्सपायरीज है स्पेशली, उसमें आप देखिए एक बार निफ्टी एंड सेंसेक्स में आपको दिखेगा कि OTM प्राइस अगर कैसे मूव करता है, कैसे डिके होता है, और उसको कितना पॉइंट्स लगता है कि वापस वो उस लेवल पे आए जिस लेवल पे आपने देखा, तो उसके लिए उसको कितना मूव करना पड़ेगा, वो सब सोचिए. एंड पैरेलली आप कंपेयर करिए
कि एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस कैसे रिएक्ट करते हैं। 15-20 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाता है, फिर उसमें से थोड़ा रिकवर करता है, तो प्रीमियम्स कैसे मूव होते हैं। तो आपको एक जनरल और एक रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगा कि ऑप्शंस क्या है, इंडेक्स में ट्रेडिंग करना कितना रिस्की है, और मेरे को अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और टारगेट कितना करना है। आप कभी ये 4x 5x ट्रेड के पीछे मत जाइए इफ़ यू आर अ बिगिनर, एंड इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर एज वेल, बिकॉज कंसिस्टेंट प्रॉफिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन 4x और 5x प्रॉफिट, राइट। क्योंकि अगर आपको पूरे साल में आपको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, पूरे साल में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 12 के 12 महीने प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट अगर आप एक साल का ट्रेडिंग लेजर निकालेंगे तो आपको देखना है ना कि आपने इतना इन्वेस्ट किया और ट्रेडिंग से इतना पैसा बनाया, राइट। आपको पूरे साल में प्रॉफिटेबल रहना है, भले ही वो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो या 500 रुपये का प्रॉफिट हो। यहाँ पे हमको अपना रिस्क सबसे पहले कैलकुलेट करना है rather देन कितना प्रॉफिट होगा, स्पेशली इन इंडेक्स। सो ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दिया ऑप्शंस के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, हम कैसे अपना रिस्क कैलकुलेट करेंगे, रिस्क क्या होता है, एंड अदर स्टफ्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।